कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का समन, 7 जुलाई को पेश होने का आदेश। नेशनल हेराल्ड केस में जारी हुआ सोनिया राहुल को समन, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी है याचिकाकर्ता। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है। महंगाई पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला, 2 घंटे तक चली मंत्रियों की बैठक। देश में भोजन सुरक्षा एक्ट जल्द लागू करने के आदेश, 6 राज्यों ने योजना को लागू किया। सूखाग्रस्त 500 जिलों के लिए विशेष प्लान लागू होगा। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को विशेष राहत देने की घोषणा, बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने देश में आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए आलू निर्यात दर में किया इजाफा, नए दर में निर्यात $450 प्रति टन किया गया। मौसम विभाग ने प्रधानमंत्री को बताया कि मानसून में देरी हो रही है, बारिश में जुलाई और अगस्त में सुधार की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में कृषि के लिए बिजली और बीज मुहैया कराने की बात पर जोर दिया। राज्य सरकारों से महंगाई रोकने के लिए स्पेशल अदालत लगाकर जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी रखा गया। हर परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा, गेहूं ₹2 और चावल ₹3 प्रति किलो दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार की योजना की तर्ज पर चलेगा खाद्य सुरक्षा योजना। सरकार का फैसला, राशन दुकान पर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, खाद्यान्न भंडारों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। FCI का में गोदाम में अनाज क्या कहते हैं सड़ रहा है, उठा ही नहीं रहा है। लोग इतना पर्चा लेकर के आ रहे हैं कि साहब हमको 6 महीना से नहीं मिल रहा है, 7 महीना से नहीं मिल रहा है। तो 4 तारीख को जो बैठक होगी, उस 4 तारीख की बैठक में जो है हम जो है उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। अनाजों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू होगी, बारिश में अनाजों को बचाया जाए। चीन की तर्ज पर हल्के से शेड लगाने की योजना। फलों और सब्जियों को MPMC एक्ट से बाहर करने की तैयारी, बड़े शहरों के पास बनेंगे फल और सब्जियों को रखने और बेचने के सेंटर। मानसून पर पीएम के साथ मीटिंग में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य और उपभोक्ता मंत्री, जल संसाधन मंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और एडिशनल सचिव भी शामिल। रामविलास ये चाहते हैं इस मुद्दे में स्टेट में और सेंट्रल में कहीं कन्फंट्रेशन हो, क्योंकि ये गरीब का मामला है और गरीब के मामला को हम चाहते हैं कि मिलजुल करके अधिक से अधिक उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। यदि हम में कुछ त्रुटि है तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमको बतलावें। योजनाओं को लागू कराने के लिए अगले महीने राज्यों के खाद्य सुरक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। मोदी के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिलेंगे नायडू, किसानों के लोन माफ किए जाने को लेकर बात करेंगे। 15,000 करोड़ के विशेष पैकेज की भी रखेंगे मांग। बढ़ती महंगाई से चिंतित केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की बैठक बुलाई, 4 जुलाई को दिल्ली में होगी मीटिंग। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी रहेंगे मौजूद। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने पर होगी चर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर रोक की वजह से 55,000 छात्रों का भविष्य संकट में, गतिरोध खत्म करने की कोशिश। डीयू टीचर्स एसोसिएशन डूटा के अध्यक्ष नंदा नारायण ने डीयू के नए फॉर्मूले पर नाराजगी जताई है। अगर आप कह रहे हैं कि यूजीसी को इस टाइम पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए और गैर कानूनी काम चलने देना चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 साल का कोर्स चलाना चाहिए जो अनऑथराइज्ड है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर अभी तक इलीगैलिटी चल रही। डीयू के नए फॉर्मूले पर अब यूजीसी को जवाब देना है, इसके बाद ही दाखिला शुरू होने का रास्ता साफ होगा। छात्र संगठन आयसा का नया प्रस्ताव पर विरोध प्रदर्शन, छात्र संगठन का आरोप, नए प्रस्ताव में छात्रों के लिए कुछ नहीं, पुराने कोर्स को ही तोड़ मरोड़ कर नए कोर्स में शामिल किया गया। आज शाम यूजीसी और डीयू के बीच होने वाली अहम बैठक टली, नए प्रस्ताव पर आज होनी थी बैठक। डीयू में दाखिले पर सवाल पूछने पर पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PRO मीडिया के हद में रहने की दी चेतावनी, मीडिया को धमकाने और दबाने की कोशिश।
तरीका नहीं है आपका। आप ये धमकी मत दीजिए। धमकी दे रहे हैं। आप बात कीजिए ना मीडिया से। आप क्यों भाग रहे हैं सर? आप क्यों कर रहे हैं सर? ये तरीका नहीं है आपका। आप ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ एसपीएस त्यागी ने खुल्लम खुल्ला मीडिया कर्मियों के साथ की बदसलूकी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता मलय नीरव ने कैमरे के सामने ही बेधड़क मीडिया कर्मियों को धमकाया। मैंने कह दिया जो कहना था। कुछ राज्यों में नियुक्त होने वाले नए राज्यपालों की संभावित सूची आई सामने। लिस्ट में कैलाश जोशी, राम नाईक और वीके मल्होत्रा के नाम शामिल। राज्यपालों की नई संभावित सूची में कल्याण सिंह और राजगोपाल के नाम की भी चर्चा। लिस्ट में आखिरी मोहर लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 राज्यों के राज्यपालों ने दे दिया है इस्तीफा। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से की मुलाकात। अमेठी के लिए नई रेल योजनाओं की मांग। साथ यहाँ पर आदरणीय रेल मंत्री से भेंट करने आई थी एक सांसद के रूप में, और उनके प्रति एक निवेदन व्यक्त करने आई थी कि अमेठी की जनता के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा सुविधाओं में विस्तार किया जाए। स्मृति ईरानी के साथ अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ता भी रेल मंत्री से मिले। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी थी स्मृति ईरानी। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण पर बिफरी बीजेपी। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं। इसका मैं डट के विरोध करता हूं, और जहां तक मुसलमान के लिए धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर रिजर्वेशन है, ये हमारे संविधान के विरुद्ध में है और इसको कोर्ट में चैलेंज की जा सकती। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने खेला था रिजर्वेशन कार्ड। मराठा समाज को 16 और मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अमित शाह बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 28 जून को हो सकता है नाम का ऐलान। आरएसएस ने रविवार को लगा दी अमित शाह के नाम पर मोहर। राजनाथ की जगह शाह को मिलेगा पार्टी का ताज। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत का मिलेगा अमित शाह को तोहफा। लोकसभा चुनाव में दिलाई थी शानदार जीत। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के कहने पर अमित शाह को दिया गया था यूपी का प्रभार। शाह ने पार्टी और संगठन में फूंकी जान। गुजरात से यूपी पहुंचे अमित शाह ने किया था कमाल। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में 80 से 71 सीटें जीती। बीजेपी अध्यक्ष के लिए अमित शाह के अलावा चल रहा है जेपी नड्डा का नाम, लेकिन संघ ने बीजेपी महासचिव अमित शाह ने संगठन में निभाई है कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं मोदी के चाणक्य। गुजरात में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं अमित शाह। मोदी ने उन्हें बनाया था अपना गृह मंत्री। अपने जीवन में अब तक 42 चुनाव लड़ चुके हैं अमित शाह। अब वो कभी भी नहीं हारे हैं इलेक्शन। फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोप लगने के बाद छोड़ना पड़ा था पद। कोर्ट ने गुजरात से बाहर जाने का दिया था आदेश। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली से की मुलाकात। सुषमा के बांग्लादेश दौरे के पहले कुछ क्षेत्रों में वीजा को सरल करने पर हुई बात। त्रिपुरा के पावर प्लांट पर भी चर्चा। भारत बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर भी हुई चर्चा। तीस्ता नदी के पानी बंटवारे और घुसपैठ की समस्या पर भी हुई बात। विदेश मंत्रालय ने 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के बांग्लादेशियों को फ्री वीजा एंट्री का रखा था प्रस्ताव, लेकिन एमएचए ने किया खारिज। विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा स्वराज का ये पहला विदेश दौरा है। विदेश सचिव सुजाता सिंह और एमईए के कई सीनियर अफसर भी गए हैं साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को मध्य प्रदेश का हेल्थ एम्बेसडर बनाया। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ माधुरी दीक्षित मौजूद। एक तो बहुत खुशी है यहाँ आने के लिए। मैं ना कि सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ बल्कि एक माँ भी हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो मदर्स हैं, जो बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमरनाथ की यात्रा बालताल मार्ग से 28 जून से शुरू हो रही है। भारी बर्फ पड़ने की वजह से यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से शुरू नहीं की जाएगी। 28, 29, 30 जून को यात्रा करने वाले यात्रियों को बदले गए मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। 30 जून की बैठक में तय होगा कि 1 जुलाई से पहलगाम मार्ग से यात्रा शुरू होगी या नहीं।
दिल्ली वालों को मिला मेट्रो का नया तोहफा। मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय तक शुरू हुई नई सीधी मेट्रो सेवा। 3 किलोमीटर लंबा है नया मेट्रो ट्रैक। केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस के बीच है जनपद स्टेशन। वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री ने दिखाई नई मेट्रो को हरी झंडी। मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय वाले रूट पर मेट्रो की आवाजाही शुरू होने के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम होगी। फेज 3 के इस पहले सेक्शन के खुलने से मेट्रो की ब्लू लाइन से वायलेट लाइन पर आने जाने के लिए 3 मेट्रो नहीं बदलनी पड़ेंगी। गुड़गांव में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की गुंडागर्दी। एक ट्रैवल कंपनी के कर्मचारियों से की मारपीट। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। 5 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। गुड़गांव मेन बस स्टैंड के सामने की वारदात। कैंटर के यू टर्न को लेकर कैंटर चालक और रोडवेज बस के ड्राइवर में हुई कहासुनी। इसके बाद रोडवेज कर्मचारी ने प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में घुसकर किया बवाल। पुलिस कर रही है जांच। एक ज़्यादा सीरियस है, 4 बंदे कम सीरियस है, जो कि यहाँ 500 बंदे एडमिट है हॉस्पिटल में, एक आईसीयू में है। उसके बाद एक लड़का इन्होंने ऊपर से छत पे फेंक दिया, जो कि दूसरे की छत पे वो जो टीन पड़ी हुई थी वो टूट के उसको भी काफ़ी चोट है।